भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोधपुर का दौरा, जहां कल दोपहर के बाद जोधपुर आने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जेपी नड्डा शिरकत करने पहुंचेंगे राजस्थान। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में लगातार चलेगी रही है यहाँ बैठकें। 5, 6 और 7 सितंबर को होगी संघ की राष्ट्रीय स्तरीय समन्वयक बैठक। तो देखिए, राजस्थान के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोधपुर का दौरा। टोंक के उनियारा से बड़ी खबर, जहां चोरू के पास में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। जीप और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। दर्दनाक सड़क हादसे में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। दर्दनाक सड़क हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा के लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां सूचना पर थानाधिकारी पवन कुमार चौधरी में टीम मौके पर पहुंची है, जहां घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। तो देखिए, टोंक के उनियारा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जीप और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है और जहां बताया जा रहा है कि मौके पर ही एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत भी हो गई है। राजस्थान विधानसभा सत्र के दूसरे दिन स्मार्ट मीटर को लेकर झालावाड़ हादसे पर रार देखने को मिली है। तो वहीं एक नेताजी के तश के चलते सदन में फटी शर्ट भी देखने को मिली। जी हां, वजह थी विधानसभा में जैसे ही स्मार्ट मीटर और झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी बात रखी, तो सत्ता पक्ष ने भी राहुल गांधी के बर्ताव और उनकी भाषा को लेकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रतिपक्षी टीकाराम जूली और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के बीच में तलक बहस हो गई, जहां गनीमत यह रही कि मंत्री संजय शर्मा को रोकने के लिए उनकी शर्ट फट गई। कि झालावाड़ के अंदर हुए जो स्कूल हादसे के अंदर हमने संवेदना नहीं दिखाई। मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं। आपके सभी सुनने वाले दर्शक इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि असली संवेदना वो होती है जहां पर तुरंत कार्रवाई हो, स्कूलों को मजबूत करा जाए, शिक्षा तंत्र को मजबूत करा जाए, और केवल बोलने से नहीं, केवल सदन को चलने से रोकने से नहीं, बल्कि जब सरकार में रहते हैं तो सरकार के एक्शंस से, सरकार जो कदम उठाती है उससे स्पष्ट होता है कि किसको संवेदना, किस कंपनी को ठेका दिया उसका टेंडर अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। और आज जब इनके एक माननीय विधायक ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो उस कंपनी का क्या होगा, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं न कहीं उस कंपनी से इनका अंडरग्राउंड कोई न कोई समझौता है। इनका चेहरा बेनकाब किया हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, उससे ये लोग तिलमिला गए। इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है, किसी कंपनी की चिंता है। और जब इस पर हो हल्ला शुरू हुआ, हमारे विधायकों ने जब समय में निर्णय हुआ है, आपके समय में किए हुए निर्णय पर आप स्मार्ट मीटर की बात आई, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है, उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, ये नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है, या इस रोक को आप आगे बढ़ा। झालावाड़ में खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में गरजते हुए नजर आए, जहां विधायक ने पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का परिणाम है, क्योंकि विद्यालय की इमारत कई वर्षों से जर्जर अवस्था में थी। खाटू श्याम जी मंदिर में कांच की इत्र की शीशियों से लगातार हादसे होते जा रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। आज सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि इस मंदिर परिसर में आसपास के क्षेत्रों में भी कांच की शीशियों और उसे बेचने पर पहले भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसके बावजूद भी दुकानों पर धड़ल्ले से कांच की शीशियां बिक रही है। कई बार श्रद्धालुओं के पैरों में टूटी शीशियों के टुकड़े चुभने से घायल भी हो चुके हैं। जहां जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण नायक खाटू श्याम जी आज पहुंचे, जहां बाबा श्याम के दर्शन उन्होंने किए, और इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी मोनिका
सिंह उनके साथ मौजूद रही, तो वहीं तहसीलदार और नगरपालिका प्रशासन को कांच की शीशियों में इत्र बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के यहां आदेश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहर चलो अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, जो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसके अंतर्गत पूरी तैयारियों हेतु आज हम शहर के व्यापारियों की एवं कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में जो जनहित के कार्य हैं, वे पट्टे व नामांतरण अन्य जो भी समस्याएं हैं, उन समस्या को चिन्हित करके उनका ऑनलाइन करके पंजीयन किया जाकर उनकी सूचीबद्ध किया जाकर कार्य को आगे अभियान 15 के बाद वार्ड वाइज लाया। चौमू से खबर है, जहां दौलतपुर हाईवे पर ट्रेलर और दूध टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत से 2 लोग यहां घायल भी हुए हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश की ओर ये ट्रेलर जा रहा था, जहां करीब 10,000 लीटर दूध भी सड़क पर बह गया है और सूचना पर दौलतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खो नागौरियन थाना पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर मृतक की डेड बॉडी को पार्क की झाड़ियों में डालकर आरोपी फरार हो गए थे। साथ ही हत्या की वारदात में शामिल एक मुख्य अभियुक्त विजेंद्र बसवाल को भी यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। परिवादी जगदीश प्रसाद मीणा ने यहां रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। साथ ही विद्याधर नगर से घटनास्थल तक लगाए गए संभावित सीसीटीवी कैमरों में लगातार इसको चेक किया जा रहा है, जहां अभियोग के नामजद आरोपी व संदिग्ध आरोपी गण के मोबाइल नंबरों की भी लगातार यहां पर जांच की जा रही है। सुमेरपुर के तखतगढ़ में निजी अस्पताल में महिला की मौत को लेकर दिन भर हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। परिजन सुबह से ही धरने पर बैठे रहे, तो वहीं उन्होंने डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और अस्पताल सील करने और 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की यहां मांग की है। प्रशासन और परिजनों के बीच 4 दौरों की वार्ता को लेकर यहां विफल रहने के बाद आखिरकार देर शाम 5वें दौरे के बाद वार्ता सफल रही। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर अभी तक भी लोगों के लिए मुसीबत का सबक बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां डीग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव में एक रिहायशी मकान अचानक गिर गया, जहां मलबे में 3 भाई बहन दब गए, जहां चारों तरफ मकान के गिरने से चीख पुकार उठी। साथ ही हादसे में घायल तीनों भाई बहनों का उपचार करवाया जा रहा है, जहां तीनों बच्चे अब खतरे से बाहर फिलहाल बताए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कलेक्टर स्वयं आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक यहां तैनात किए गए हैं। फसल नुकसान का भी सर्वे लगातार जारी है ताकि किसानों को जल्द ही मुआवजा मिल सके। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाए हैं और लोगों से सतर्क रहने की यहां अपील भी की गई है। बस्ती क्षेत्र में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां नौसिरिया ढाणी तालाब और माधोपुरा तालाब के साथ ही अखपुरा तालाब और महादेवपुरा तालाब के पास ही तमाम तालाबों के यहां तालाब टूट चुके हैं और इन सभी तालाबों का पानी
खरियाली बांध और दामोदर का पास कोटखावदा तक जा पहुंचा है। खरियाली बांध इस समय पूरी तरह से भराव की कगार पर है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि यदि ये बांध ओवरफ्लो होता है तो पूरा गांव डूबने की कगार तक पहुंच जाएगा। और इसी बीच प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन लोगों ने यहां दहशत का माहौल पैदा हो गया है। भिवाड़ी से खबर है, जहां शेखरपुरा और अहीर थाना पुलिस ने यहां अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को यहां गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर यहां बरामद किया है। दौसा के सिकराय से खबर है, जहां गडोरा गांव की बेरवा की धाणी निवासी दिव्यांग महिला भावना बेरवा को प्रसव के बाद घर लाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। शाम को राजधानी जयपुर से महिला अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब एम्बुलेंस भावना को लेकर गांव पहुंची तो कच्चे और दलदली रास्ते के कारण वाहन घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही रुक गया, जहां परिजनों को महिला को खाट पर लेटाकर कीचड़ से भरे रास्ते से घर तक लाने को यहां देखने को मिला, जहां ढाणी का मुख्य सड़क से संपर्क केवल कच्चे मार्ग के जरिए ही है। टोंक में प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण के राजा दरबार में जलझूलनी एकादशी पर्व मनाया गया, जहां मेले में श्रद्धा, आस्था और विश्वास का जनसैलाब उमड़ पड़ा। परंपरा के अनुसार श्री कल्याण जी महाराज का विमान डोल शोभा यात्रा के साथ विजय सागर तालाब पहुंचा, जहां नौका विहार के दौरान भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए। साथ ही मान्यता है कि इस तालाब का जल पवित्र और रोग नाशक हो जाता है और इसी आस्था के चलते श्रद्धालुओं ने आस्था की यहां डुबकी भी लगाई। राजधानी जयपुर के चाकसू में जलझूलनी एकादशी के अवसर पर चाकसू उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां चाकसू कस्बे के मनोहरा और गोलीराव तालाब में भी जहां ठाकुर जी का महाराज का नौका विहार आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं दयापुरा, निमोड़िया और तमाम गांव अंचल में पंच अमृत स्नान और शोभा यात्रा के साथ भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं का यहां तांता देखने को मिला। बूंदी के केशव राय पाटन से खबर, पंचायत सचिव से मारपीट का आरोप यहां गिरफ्तार हुआ है। मारपीट के फरार मुख्य आरोपी को यहां पुलिस ने पकड़ा है, जहां पुलिस ने कस्बे के मुख्य बाजार में आरोपी का परेड भी निकलवाई है। बारा में हाड़ौती की धरा, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम बुधवार को देखने को मिला, जहां बारा में ऐतिहासिक डोल यात्रा बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस विशाल शोभा यात्रा में इस बार विभिन्न समाज के कुल 57 देव विमान शामिल थे, जहां शोभा यात्रा के रूप में सांस्कृतिक महत्व वाले डोल तालाब पाल पर ले जाए गए। और इस शोभा यात्रा में इस बार महिला अखाड़ा समेत 9 अखाड़ा द्वारा हजारों श्रद्धालुओं के साथ निकली इस यात्रा में अखाड़ों के पहलवानों ने तलवारबाजी, लाठी और अन्य करतब के साथ यहां प्रदर्शन दिए। डोल मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब प्रथम दिन है डोल मेला का, तो इसमें जलझूलनी एकादशी मनाई जा रही है, जिसके लिए जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस में कई विमान और अखाड़े निकाले जा रहे हैं। इसका आयोजन एक भव्य राजसमंद में जलझूलनी एकादशी के अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चारभुजनाथ मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालुओं ने आज मंदिर में दर्शन किए, जहां पूरे राजशाही ठाट बाट से शाही लवाजमे के साथ मंदिर से ठाकुर जी के सोने का वामन रवाना हुआ, तो वहीं सबसे आगे मंदिर के पुजारी ठाकुर जी के अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हुए नजर आए, तो वहीं श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी मात्रा में यहां गुलाल तक उड़ाई गई। बाजार से 800 साल से हमारी परंपरा है। भगवान आज दूध तले पर झूलेंगे, यहाँ पे दूध गाय का दूध भी है, इसलिए दूध तो रही बात। मैं भिलवाड़ा से आया हूँ और परसों से यहाँ आ रहा हूँ। ठाकुर जी के लगभग 30-35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे उससे पूर्व भी लोग आते थे और ठाकुर जी के प्रति अगाध आस्था है। तो पुजारी परिवार से एक तरफ आनंद लेते हैं, आप किस तरह से आनंद लेते हैं? हमें हर तरह से पुजारियों के सहयोग में रहता है हमारे। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग ठाकुर जी को झुलाने के लिए साथ में जाते हैं, रेवाड़ी के आगे आगे चलते हैं
और साथ में ठाकुर जी को स्नान कराते हैं दूतले में उतर करके, और जितना होता है पुष्प वर्षा करते हैं ठाकुर जी के स्नान में, इनमें सब में पूरा। प्रतापगढ़ में चौथी सातड़ी के बम्बोरी हड़मतिया जहांगीर मार्ग पर सांवरिया सीट के दर्शन कर परिवार सहित लौट रहे राहगीरों की टक्कर के साथ मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अचानक अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। जहां गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जनहानि इस दौरान देखने को नहीं मिली। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिनांक 29/8/25 को प्रार्थी श्रीमती कमी देवी वाइफ ऑफ दशरथ सुथार के द्वारा एक आरोपी जिसका नाम है उसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत छोटी सादरी थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे कमल राणा गैंग के 2 सदस्यों को यहां गिरफ्तार किया है। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। थाना अधिकारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में बनी टीम ने गजेंद्र उर्फ गज्जू उर्फ गजनी बेनीवाल और मगाराम जाट को यहां पर उपग्रह बालोतरा से फेडरेशन वारंट के तौर पर गिरफ्तार किया है। तो वहीं दोनों लंबे समय से अपनी खुद छोड़कर फरार चल रहे थे। राजधानी जयपुर से खबर। डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खोनागोरियन थाना पुलिस ने यहां कार्रवाई की है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर मृतक की डेड बॉडी को पार्क की झाड़ियों में डालकर आरोपी फरार हो गए थे। साथ ही हत्या की वारदात में शामिल एक मुख्य अभियुक्त विजेंद्र बसवाल को भी यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिवादी जगदीश प्रसाद मीणा ने करवाई थी यहां रिपोर्ट दर्ज।